हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। कॉमन भाषा में हम बोले तो बांझपन। फीमेल इनफर्टिलिटी के रीजन क्या हैं, इसमें आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प करेगी और इसके लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी, बांझपन। एक कपल जो होता है उसमें मोस्टली हमारे इंडिया के समाज में फीमेल्स को ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन 2/3 ऑफ केसेस में इसके लिए मेल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर कोई कपल 1 साल या उससे ज्यादा तक ट्राई करता है लेकिन जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है, इस केस में हम उसे कह सकते हैं कि ये इनफर्टाइल है या इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला जो आजकल रीजन है वो है एज। 35 की एज के बाद जो ओवम की क्वालिटी होती है, एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज होने लग जाती हैं। तो आजकल जो शादियां लेट एज में होती हैं या फिर कुछ करियर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो टाइम गैप आ रहा है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। सेकंड बात करें इसमें पीसीओएस, जो मोस्ट कॉमन आजकल रीजन है इसका, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, क्या होता है पीसीओडी, उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। पीसीओडी में क्या होता है कि आपकी जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और जो आपका एग है वो रिलीज नहीं हो पाता है। तो अगर एग रिलीज नहीं होगा तो उसके फर्टिलिटी कैसे होगी? तो पीसीओडी इसका एक मेन रीजन है। नेक्स्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस। आज के लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे वो काम की वजह से या घरेलू समस्याओं की वजह से, इनकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेनली ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, उसकी अमाउंट कम होना और टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना फीमेल में, आजकल जो सबसे मेन रीजन है इनफर्टिलिटी के लिए। थर्ड बात करते हैं आपकी ओवम की क्वालिटी और आपका एग की क्वालिटी। अगर आपका ओवम की क्वालिटी डाउन है या उनकी क्वांटिटी नहीं हो पा रही है, वो सिस्ट की फॉर्म में बन जाते हैं, इन केसेस में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके बाद मेन फैक्टर आता है ओबेसिटी। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है या माल न्यूट्रिशन, आपका वेट बहुत ही ज्यादा कम है, आप में न्यूट्रिशन की कमियां हैं, इन केसेस में भी आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। उसके बाद रेगुलर जो स्ट्रेस है या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, इन केसेस में भी आपके इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये जो मोटे मोटे मैंने रीजन बताए हैं, उसके अलावा 1-2 रीजन और है। यूट्राइन फाइब्रॉइड की यूट्रस में रसोली हो जाना, या फिर एंडोमेट्रियोसिस, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है अंदर वाली एंडोमेट्रियम, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाते हैं जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद कोई भी अदर डिजीज कंडीशन जो लंबे टाइम तक चली आ रही हो, मान लो शुगर है या फिर थायराइड है, ये इसके एक और है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। अगर आपको ओबेसिटी ज्यादा है, उन केसेस में भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है या इसके अदर रीजन भी हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये है इसके मोटे मोटे रीजन जो मैंने आपको बताए। आजकल वैसे तो इनफर्टिलिटी के लिए एलोपैथी में बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। मोस्टली देखने को मिलता है आईवीएफ टेक्निक्स हैं, लेकिन आईवीएफ जो टेक्निक्स हैं वो कुछ ही % सक्सेसफुल हो पाती हैं। दूसरा जो वो इलाज है वो बहुत महंगा होता है, सब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इन केसेस के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है इनफर्टिलिटी के केसेस में। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इसके कोज को ठीक करती हैं, जैसे कि मैंने बताया पीसीओएस या फिर थायराइड या फिर स्ट्रेस या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, इन सब के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। मोस्टली कुछ मेडिसिन के मैं नाम आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपको स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है तो नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा बोरेक्स 30 है या फिर सीपिया 30। अगर आपके मेंसेस इरेगुलर हैं, आपके मेंसेस बहुत ज्यादा स्कैंटी हो गए हैं या मेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, उन केसेस में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम म्यूर, सीपिया, उसके बाद आती है पल्सटिला या फिर एग्नस कास्ट। ये सब मेडिसिन आपके जो कोज है उसका पता करने के बाद आपको दी जाती हैं। अगर आपको भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, आप मां नहीं बन पा रहे हैं, लंबे टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, आप सारे उपचार ले चुके हैं, तो एक बार आप होम्योपैथी ट्राई करें। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा
नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कि क्या क्या आप सावधानियां बरतें। सबसे पहले तो अपनी, अगर आप ओबेस हैं, आपको मोटापा है, तो उसे कम करें। उसके अलावा अगर आपके मेंसेस इरेगुलर हैं, उन पे ध्यान दें। अगर आपके खान पान जो है वो बहुत बेकार है, बाहर का आप खाते हैं, मैदा खाते हैं, शुगर की अमाउंट बहुत ज्यादा है, इन चीजों को जितना आप अपनी डाइट में कट डाउन करेंगे उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा अगर स्मोकिंग की हैबिट है तो उसे आज ही छोड़ दें। स्मोकिंग सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी का कोज होता है। ये सब जो है आप प्रिवेंशन में कर सकते हैं। उसके अलावा आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करवाएं। अगर आप इससे रिलेटेड या इसके अलावा किसी भी बीमारी से लेके हमसे बात करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू।